अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, खैर मकदम है आपका क्यूएनएस रमज़ान स्पेशल में। आज हमारे प्रोग्राम के जो ख़ास मेहमान हैं उबैद आज़ाद, जो कि एक पेशे से फिटनेस ट्रेनर है। इस प्रोग्राम को आप तक पहुंचाने के लिए हमारे साथ ताउन कर रहे हैं मुसादा फाउंडेशन। चलिए इस प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हुए अपने मेहमान से सवालात का सिलसिला शुरू करते हैं। अस्सलाम वालेकुम उबैद साहब, खैर मकदम है आपका क्यूएनएस न्यूज़। बहुत बहुत शुक्रिया। उबैद साहब, सबसे पहला सवाल मेरा ये रहेगा आपसे कि रमज़ान के दौरान एक बंदा एक जिमिंग जो करता होगा उसको किस तरीके की डाइट फॉलो करनी चाहिए, क्योंकि रमज़ान के दौरान स्पेशली देखा जाता है कि स्टार्व करना पड़ता है इंसान को। तो एक बंदा किस तरीके की डाइट फॉलो करे ताकि उसकी जिमिंग और बाकी चीज़ों पे इफ़ेक्ट ना पड़े। जी मैं स्टार्ट करना चाहूँगा। सबसे पहले हम बॉडी हाइड्रेट रखने की कोशिश करना चाहिए एक बंदे को। मतलब वन शुड बी हाइड्रेटेड, क्योंकि आई एम सेइंग लाइक इंसान फूड के बगैर सर्वाइव कर सकता है लेकिन पानी के बगैर नहीं कर सकता। तो हमें ऐसी डाइट कंज्यूम करनी चाहिए जिससे हम डिहाइड्रेटेड फील ना करें दिन भर। इसका बेहतरीन तरीका है कि आप जो है सहरी में, जब हम सहरी में जाते हैं, सहरी में उठते हैं, हम अपना मील लेते हैं, सहरी का मील लेंगे, तो हम ये कोशिश करेंगे वो हाई सोडियम और हाई शुगर ना हो, बिकॉज सोडियम एंड शुगर रिटेन द वाटर इन द मसल सेल्स और वी कैन से इन द बॉडी। तो उससे क्या होगा, वाटर रिटेन होगा तो दिन भर इंसान डिहाइड्रेटेड महसूस करेगा, तो प्यास ज़्यादा लग जाएगी। तो उसके बाद हमें अपने मैक्रोन्यूट्रिएंट्स का भी पूरा ख्याल रखना चाहिए। जैसे कि हम अपनी सहरी की मील में सही क्वांटिटी में कार्ब्स, प्रोटीन और गुड फैट्स का भी हम कंजप्शन कर लें। बहुत अच्छा सोर्स जो कार्बोहाइड्रेट का है वो है ओट्स है। ओट मील इज़ वन ऑफ द बेस्ट सोर्स ऑफ कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट। वी शुड बी टेकिंग दैट ड्यूरिंग द रमज़ान। और उसके साथ हम ये कोशिश करें कि कुछ हद तक आलमंड्स ऐड करें हम ओट्स में, बिकॉज आलमंड्स आर द बेस्ट सोर्स ऑफ प्रोटीन, गुड फैट, राइट। और एग वाइट्स का खास ख्याल रखें। हम 5 से 6 एग वाइट्स लें जिसमें एक पूरा कंप्लीट होल एग हो जो योक लेकर आएगा, बिकॉज योक इटसेल्फ इज वेरी, उसमें बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स होते हैं, सफिशेंट इन वाइटामिन्स एंड मिनरल्स। जी बिल्कुल। और बाकी हम एग वाइट्स कंज्यूम करें 5 to 4। अगर हम 5 अंडे ले रहे हैं तो एक हम पूरा लें और 4 एग वाइट्स लें। और उसके साथ साथ पानी का बहुत ज़्यादा ख्याल रखें। और मैंने जैसे पहले स्टार्टिंग में बोला कि बॉडी डिहाइड्रेटेड नहीं होनी चाहिए, तो उसके लिए आप इलेक्ट्रोलाइट्स का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। वी कैन गेट दैट इजीली फ्रॉम द मार्केट। वो नहीं तो उससे बेहतरीन सोर्स है कोकोनट वाटर। अगर हम कोकोनट वाटर कंज्यूम करते हैं सहरी के टाइम तो बॉडी दिन भर डिहाइड्रेटेड महसूस नहीं करेगी और नहीं होगी भी, क्योंकि इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट इन द बॉडी। जी आप समझ रहे हैं, उस चीज़ का बहुत ज़्यादा ख्याल रखना है। इफ्तारी के टाइम भी हम कोशिश करें कि अगर हमारे पास कोकोनट वाटर है, अगर नहीं है तो स्टॉक करके रखें। उस टाइम भी हम वी शुड वंस वी विल ब्रेक आवर रोज़ा तो फास्ट, उसके बाद हम कोकोनट वाटर कंज्यूम करें 1 गिलास। अगर नहीं है तो इलेक्ट्रोलाइट्स हैं वो कंज्यूम कर लें। ये इलेक्ट्रोलाइट्स हम मार्केट से भी बिल्कुल, लाइक पोटेशियम है, सोडियम। देखिए मैंने जैसे कि स्टार्टिंग में बोला कि सोडियम हमें कम करना है, बंद नहीं करना है, बिकॉज इट्स वेरी इंपॉर्टेंट इलेक्ट्रोलाइट एज वेल, राइट। तो ऐसा है कि सोडियम, पोटेशियम, मैग्नीज, दोज आर इलेक्ट्रोलाइट्स। इनका इम्बैलेंस होता है ये भी थोड़ा एग्जैक्टली। द बेस्ट सोर्स इज कोकोनट वाटर। इफ वी हैव एक्सेस ओवर सोडियम कोकोनट वाटर, वी शुड स्टॉक दैट एंड वंस वी ब्रेक डाउन आवर फास्ट वी शुड कंज्यूम कोकोनट वाटर। तो उबैद साहब, जैसे कि आपने बताया डाइट के हवाले से, इसी रिलेटेड मेरा दूसरा जो सवाल रहेगा वो आपसे ये रहेगा कि एक जो जिमिंग करता हो, जो अपनी फिटनेस का खास ख्याल रखता हो, उसको किस तरीके की एक्सरसाइजेस रमज़ान के दौरान करनी चाहिए जिससे उसकी बॉडी पे इफेक्ट भी ना पड़े और वो अपने एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स को ओवरबर्न भी ना करे? किस तरीके की एक्सरसाइजेस उसको करनी चाहिए? देखिए, वंस वी स्टार्ट वर्किंग आउट फॉर अ वीक वी विल स्टार्ट लूजिंग आवर स्ट्रेंथ. After a few weeks we will start losing our muscle.
तो मसल को बचाने के लिए हमारे अल्लाह ताला ने ऐसा हमारा मतलब फिजियोलॉजी हमारी बॉडी का ऐसा हिसाब किताब बनाया है कि वी शुड ट्रेन आवर मसल, लेकिन ओवर ट्रेन नहीं होना चाहिए, ओवर ट्रेन नहीं होना चाहिए। वी शुड नॉट डू ओवर ट्रेनिंग ड्यूरिंग रमदान। वर्कआउट स्प्लिट के बारे में इतना बताऊंगा कि वी शुड गो फॉर 3 टाइम स्प्लिट। तीन बार हमें वर्कआउट करना चाहिए, 3 दिन वर्कआउट करना चाहिए हफ्ते में, और उसमें हमें कम से कम 3 बॉडी पार्ट्स हिट करने हैं, जिससे आपकी ऑल ओवर स्ट्रेंथ भी बची रहे और मसल फाइबर भी सही रहे। तो जैसे कि फॉर एग्जांपल अभी हम मंडे को जा रहे हैं, तो हमें लाइक चेस्ट, शोल्डर और बाइसेप्स करने चाहिए, और रैप रेंज का खास ख्याल रखना चाहिए, और वर्कआउट ज़्यादा एक्सीड नहीं करना चाहिए। नॉर्मल डेज में जब हम वर्कआउट करते हैं वी डू वर्कआउट लाइक 40 मिनट्स, मोर देन 40 मिनट्स, एंड दैट इज़ गुड फॉर HGH प्रोडक्शन एज वेल। लेकिन रमज़ान के दौरान क्या होता कि समहाउ वी वेंट इनटू द कैलोरीज डेफिसिट। जी, कैलोरीज डेफिसिट में हम चले जाते हैं, तो मसल फाइबर्स ओवर ट्रेन या बर्न होने का ज़्यादा चांसेस है। तो सो वी शुड नॉट एक्सीड आवर वर्कआउट मोर देन 25 मिनट्स, 30 इज इनफ। और उसमें भी हमें रैप रेंज का ख्याल रखना चाहिए। अगर फॉर एग्जांपल मेरे मंडे को शोल्डर है, मैं 3 बॉडी पार्ट्स कर रहा हूँ, तो मैं शोल्डर की 3 एक्सरसाइज परफॉर्म करूँ, उसमें हर एक्सरसाइज की 3 साइड मारूँ, और रैप रेंज रहेगी 12 to 14, ऐसा रहेगा। फिर आगे आपका वेडनेसडे आ गया, उसमें आप बैक एब्स ट्रेन करें, बैक एब्स हैं, और आपका आ गया बाइसेप्स, उसमें भी आप ऐसे ही ईच पार्ट के वी शुड परफॉर्म 3 सेट्स एंड 3 exercises, and do not exceed more than 12 to 14 reps, which would save protect our muscle fibers to get overburned, or we will overtrain our muscle fibers. ऐसा तरीका रहना चाहिए। फिर आगे आपका सैटरडे, फिर आप पूरी लेग्स जो है वो ट्रेन कर सकते हैं। आपके क्वाड्रिसेप्स हैं, ग्लूट्स हैं, हैमस्ट्रिंग हैं, आपके कॉल्स हैं, आपके शिन्स हैं, इनके भी आप ऐसे ही पूरा मतलब ऐसा ख्याल रखें कि ईच पार्ट ऑफ द लेग शुड बी ट्रेन्ड इन अ प्रॉपर मैनर। तो यही रैप रेंज, यही सेट रेंज रहेगी हर किसी एक्सरसाइज की, ताकि आपकी बॉडी ना ओवर ट्रेन हो, ना आप स्ट्रेंथ लूज करें, ना आप ओवर ट्रेन हो। और मैं ये भी बोलना चाहूँगा कि जैसा आपका पहला सवाल था, मैं उसमें थोड़ा सा मैं उस सवाल को इस सवाल से जोड़ना चाहूँगा कि डाइट बहुत ज़रूरी है। हमें प्री वर्कआउट जो है, जैसे हमने इफ्तारी ब्रेक करी, तो क्या करना है कि आपका डाइट ऐसा रहना चाहिए, या आप 1 कप ओट्स ले, या दलिया ले, या 1 कप राइस ले, उसके साथ वही 5 एग वाइट्स ले, और 1 होल एग ले, ठीक है। और उसके साथ आपका हमारा रहेगा स्प्रिंग सैनिमन आता है, दैट इज़ वेरी यूजफुल ड्यूरिंग रमज़ान, वो हम ले सकते हैं जी। ये सब चीज़ें आप कंज्यूम कर सकते हैं। फिर आपका आ गया वो आपका प्री वर्कआउट मील भी रहेगा। फिर जब आप वर्कआउट करने जाओगे इफ्तारी के बाद, तो ड्यूरिंग वर्कआउट आपका ऐसा रहना चाहिए कि वी शुड बी टेकिंग 1 banana एंड 1.5 लीटर ऑफ वाटर, ठीक है। बनाना क्या करेगा कि बनाना इज अ सिंपल कार्ब्स, तो वो एनर्जी प्रोवाइड करेगा, बिकॉज इट विल बी कन्वर्टेड इनटू ग्लूकोज, एंड ग्लूकोज बी स्टोर्ड इन द मसल्स, एंड वी विल फील एनर्जेटिक। उससे भी हमारा मसल लॉस का जो है चांसेस बहुत कम रहेंगे। तो जैसे ही आपने वंस वी हैव फिनिश अ वर्कआउट, उसके बाद हम ऐसा कर सकते हैं कि हमारा पोस्ट वर्कआउट मील क्या रहेगा, उसमें भी हम कोशिश करेंगे कि अगर आपका एक्सेस है, आप वे प्रोटीन 1 स्कूप लेंगे आइसोलेट, अगर उस पर एक्सेस नहीं है तो चिकन 120 ग्राम्स लेंगे, वैसा रहेगा। और हमारा फिर आ गया बेड टाइम के बिफोर वी हिट द बेड। ये मैं उनके लिए बोल रहा हूँ जो जिमिंग कर रहे हैं, नॉर्मल इंसान के, नॉर्मल ह्यूमन बीइंग नहीं है, बिकॉज जो अ पर्सन हु इज एथलीट हु इज वर्किंग आउट, उसकी जो मैक्रोन्यूट्रिएंट्स की नीड होती है वो बहुत ज़्यादा होती है। तो बेड मील के टाइम ऐसा कोशिश करेंगे दैट he should be taking low sodium and low sugar meal at that time as well जी। because अगर उन्होंने हाई सोडियम या हाई शुगरी मील ले लिया तो क्या होगा कि उनको रात भर प्यास लगनी स्टार्ट हो जाएगी। एज आई सेड, इफ वी टेक हाई शुगर क्वांटिटी ऑफ डाइट, वी विल स्टार्ट रिटेनिंग वाटर इन योर मसल, तो उससे क्या होगा, प्यास बहुत ज़्यादा लगेगी और हम डिहाइड्रेट हो जाएंगे, जो बिल्कुल हमारी बॉडी के लिए अच्छा नहीं है। तो ये सब रहेगा। तो माशाल्लाह उबैद साहब ने बहुत ही अच्छा जवाब दिया।
तो उबैद साहब, अगला सवाल जो हमारे नाजरीन आप तक पहुंचाना चाहते हैं वो ये है कि रमज़ान के दौरान जिमिंग करना किस हद तक सही है, क्या इसके कोई मुज़िर असरात है या नहीं, तब किस हद तक सही है जिमिंग करना रमज़ान के दौरान? मैं आपको इतना बता दूं कि मैं थोड़ा फिजियोलॉजिकली इसका जवाब दूंगा। मतलब अल्लाह ताला ने हमारी बॉडी इस टाइप की बनाई है, जब हम वर्कआउट करते हैं तो हमारी मसल फाइबर्स ब्रेक डाउन होती हैं एंड एक सेल बन जाती है, दैट्स कॉल्ड मायोन्यूक्लियाई। वो एक ऐसी सेल है जो मसल मेमोरी भी बढ़ाती है। हम रोज़ा रखेंगे इंशाल्लाह, हम वर्कआउट भी करेंगे, जैसे मैंने बोला हम वी विल नॉट गो बियॉन्ड मोर देन 3 days इन अ वीक, ठीक है। तो वो मसल फाइबर अगर हम रोज़ा भी रखते हैं, वर्कआउट भी करते हैं, मे बी हम थोड़ा सा मसल लॉस कर ले, कोई परेशानी नहीं है, कोई मसला नहीं, बिकॉज दैट मायोन्यूक्लियाई एज अ सेल विच विल बी डेवलप्ड, विच हैज बीन डेवलप्ड बाय आवर वर्किंग आउट फॉर मंथ्स और ईयर्स, वो वहां पे पैदा हुई है। मायोन्यूक्लियाई इट्स कॉल्ड साइंटिफिक टर्म। तो वो वैनिश नहीं होती है, वो सप्रेस होती है। सो आफ्टर अ मंथ, इवन दो वी हैव लॉस्ट सम मसल, डरने की बात नहीं है, we will start hitting the gym again. Once we will start lifting the weight, that myonuclei can ramp up the muscle protein synthesis more faster than before. यानी कि अगर कुछ मसल गई भी है वो हफ्ते में वापस आ जाएगी, 1.5 हफ्ते में वापस आ जाएगी, ऐसा अल्लाह ताला ने निज़ाम रखा है। जी बिल्कुल। तो माशाल्लाह आपने इस सवाल का भी बहुत अच्छे से जवाब दिया। अगला सवाल जो मेरा उबैद साहब ये रहेगा कि शायद कह सकते हैं मिसकंसेप्शन है या क्या, अगला सवाल जो हमारा ये आया है कि देखा गया है कि जो फैट लॉस करना चाहते हैं नॉर्मल डेज की कंपेयर में, वो लोग ज़्यादा रमज़ान में फोकस करते हैं। वो सोचते शायद कि हम स्टाफ कर ही रहे तो शायद हमारा फैट लॉस भी जल्दी हो जाएगा। ये किस हद तक सही है? जी ये बिल्कुल गलत कॉन्सेप्ट है। वी शुड नॉट एम फॉर आवर गोल्स ड्यूरिंग रमज़ान। if somebody is following a goal that I have to lose fat, see मैं यहाँ पे कुछ क्लियर करना चाहता हूँ, फैट लॉस इज वेरी गुड बट वेट लॉस इज नॉट, बिकॉज ये मिसकंसेप्शन है। मैं वेट चेक कर रहा हूँ और मेरा वेट कम हो रहा है, लेकिन इस टाइम पे ऐसा कुछ भी ट्रेंड नहीं है, बिकॉज साइंस इज गेटिंग एडवांस डे बाय डे। फैट लॉस इज वेरी गुड बट मसल लॉस इज वेरी बैड। तो वेट के साथ हमें पता नहीं होता हम क्या लॉस कर रहे हैं। तो फैट लॉस के मुतालिक मैं इतना बोल सकता हूँ, इतना बोलना चाहूँगा, फैट लॉस एमिंग करना, गोल एमिंग करना ड्यूरिंग रमजान इज नॉट गुड। व्हाट ऑल वी हैव टू ट्राई टू डू इज टू सेव अवर मसल ड्यूरिंग रमजान। मसल को बचाने की, प्रिजर्व करने की कोशिश करें। जितना हमने मसल बनाई है बाकी महीनों में मेहनत करके, हम रोज़ा रख रहे हैं अल्लाह ताला की मदद से, वी शुड ट्राई टू प्रिजर्व दैट मसल। अब फैट लॉस के लिए हमें जाना है तो यहाँ पर बहुत सारा कॉन्सेप्ट है कि इंटरमिटेंट फास्टिंग वो हो जाएगा रमजान में। दैट इज टोटल इंटरमिटेंट फास्टिंग। मैं आपको समझा दूं कि ऐसा है कि दैट इज अ पार्ट ऑफ ट्रेनिंग, इंटरमिटेंट फास्टिंग। उसमें लेकिन पानी जो है फ्लूइड कंज्यूम किया जाता है, बस कैलोरीज को कम किया जाता है, दिन भर फास्ट किया जाता है। लेकिन रमज़ान अल्लाह ताला ने हमारे लिए ऐसी नेमत बनाई, उसमें हम पानी नहीं पी सकते, हम कोई फ्लूइड इनटेक नहीं कर सकते। तो बहुत सारों का मिसकॉन्सेप्ट है, मैंने बहुत लड़कों में देखा है, दे थिंक दैट इंटरमिटेंट फास्टिंग इज लाइक फॉलोइंग द रमज़ान, विच इज़ नॉट टोटली करेक्ट। दैट इज 2 different थिंग्स। तो आप कोई एम ना करे फैट लॉस के लिए, बस प्रिजर्व करने की कोशिश करे, सही वर्कआउट करे, सही डाइट करे। जैसे मैंने बोला कि हायर क्वांटिटी ऑफ मील्स ना ले, जो हाई कैलोरिक डाइट हो वो ना ले। जैसे कि हलवा खाते हैं बॉडी बिल्ड, जो मतलब जिम के साथ रिलेटेड हैं, जो एथलीट्स बनना चाहते हैं, वो हलवा खाएंगे, फिर वो हाई शुगरी मील खाएंगे। दैट इज नॉट गुड, बिकॉज दे विल बी कन्वर्टेड टू फैट वेरी सून, और आपसे बाकी अच्छे न्यूट्रिएंट्स भी अंदर नहीं जा रहे हैं। तो वी शुड ट्राई टू कीप इन आई दैट वी आर फॉलोइंग द proper diet, that I'm taking macronutrients. As I said, macronutrients and micronutrients are very important. Macronutrients like carbohydrate, fat and proteins, especially good fat, and micronutrients, vitamins and minerals are very important as well. जैसे कि मैंने इलेक्ट्रोलाइट का भी कंज्यूम करने का बोला, तो दैट इज मिनरल, बहुत सारे मिनरल्स आते हैं उसमें, ताकि आके जो है आपकी मसल प्रिजर्व हो, आप अच्छे से कर पाए। और फैट लॉस में यही बोलूंगा कि आप एमिंग ना करें, बिकॉज आप दिन भर फास्ट में हैं, आप आगे जाके कार्डियो कर रहे हैं बहुत ज्यादा, ये सब कर रहे हैं, तो देयर आर चांसेस टू लूज मसल एज वेल। तो आप एमिंग ना करें, फिर बाकी जितने महीने 11 महीने आप अच्छे से एम करें फैट लॉस के लिए। तो उबैद साहब, उम्मीद है कि हमारे नाजरीन के जो सवालात थे, उम्मीद है उनको अपने सवालात के जवाब मिल गए होंगे।
तो उबैद साहब आपसे गुजारिश है कि हमारी जो आज की यूथ की जनरेशन है, आखिर पे जाते जाते उनके लिए आपकी क्या मैसेज रहेगी, जो आने वाली जनरेशन है उनके लिए क्या मैसेज रहेगी? इंशाल्लाह हम पूरी कोशिश करेंगे कि हम रोज़ा रखें, अल्लाह ताला को राज़ी रखे, वो सबसे बड़ी बात है। अल्लाह ताला ने ये जिस्म दिया है उसकी इबादत के लिए, उसकी इताअत करने के लिए, और हम वैसा ही करें इंशाल्लाह, मैं भी आप भी। और आप स्पोर्ट्स के साथ रिलेटेड हैं, बहुत अच्छा है, आप जिम जाए, आप वर्कआउट करें। वर्कआउट करना एक बहुत अच्छी बात है, इससे डिप्रेशन कम होता है। स्पेशली डिप्रेशन के बारे में मैं बोलूँगा, आपके ब्रेन से बहुत सारे न्यूरोट्रांसमीटर रिलीज होते हैं, सेरोटोनिन है, डोपामिन है, यू विल फील गुड, यू विल फील एनर्जेटिक एंड यू विल फील मोटिवेटेड। अगर आप ऐसा फील करते हैं दैट यू विल, मैं इतना बोल सकता हूँ, आप में कॉन्फिडेंस आएगा, आप हर किसी फील्ड में बहुत अच्छा कर पाएंगे इंशाल्लाह, अल्लाह ताला की मदद से, अल्लाह ताला की रज़ा से। तो नाजरीन, ये थे उबैद आज़ाद, जो कि पेशे से एक फिटनेस ट्रेनर है। उम्मीद है किसी अगले प्रोग्राम में आपसे मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह निगहबान।